यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज की लाइव क्लास में बात करें माय डियर स्टूडेंट 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स। देखिए प्लीज, तो 11th सीबीएसई का जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 9 उसकी मिसलेनियस चल रही है बेटा। आई मीन चैप्टर 9 और उसके मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मिसलेनियस देखिए आप, यस मिसलेनियस का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? विविध प्रश्नमाला, यानी कि थोड़ा इजी बनिए। देखो यानी कि चैप्टर 9 के मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे थे, 1 to 10 तक का डिस्कस हो चुका है 9 का। देखिए जो भी अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही गजब का अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, काफी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस मिसलेनियस उसमें एपी की क्वेश्चंस भी है, जीपी की भी है, एचपी जो भी कंबाइंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड विद मी, मेरे साथ रीड कीजिए इसको कि देन वी हैव गिवन एनी जीपी, then sum of three terms equal to 56 कि आपके पास कोई जीपी गिवन है, सपोज दैट राइट नाउ एनी जीपी और उसके टर्म्स है सपोज दैट a1 a2 a3 डॉट जो भी है। ये करा है उसके किसी जीपी है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके थ्री टर्म्स का सम कितना बेटा 56। और लेट यदि इन टर्म्स में से, यदि इन नंबर्स में से अगर इक्विवेलेंट रेस्पेक्टिव 1721 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स दिस एंड दिस, ये टर्म्स है, अगर भैया इनमें से रेस्पेक्टिवली कोई टर्म्स को माइनस किया जाए, यानी 1721 अगर आप इसको लेस किया जाए, तो आफ्टर लेस देन विल गेट इट द एपी, यानी कि भैया जैसे ही इनमें से कोई नंबर माइनस करोगे क्या 17, देखो आप अप्लाई क्या करो बेटा जीपी, और जीपी के थ्री टर्म्स का जो सम है वो आपके पास रहेगा 56। लेकिन ये कह रहा है कि अगर जो आपके पास थ्री टर्म्स है रेस्पेक्टिव अगर 17 या 21 को इनमें से माइनस किया जाए, जैसे a1 -1 a2 -7 a3 -21, तो आफ्टर सब्ट्रैक्ट राइट नाउ दिस ap इट विल बी कन्वर्टेड इन जीपी, यानी कि भैया आफ्टर सब्ट्रैक्ट के बाद अगर इन टर्म्स को आप अप्लाई करोगे तो जीपी की फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये कह रहा है कि भैया बताइए कि वो नंबर्स क्या होंगे, फाइंड द नंबर्स, यानी कि उस नंबर्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो भैया, यस लेट बी हैव योर जीपी आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स देखिए प्लीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो बेटा सम ऑफ थ्री टर्म्स, यस तो आपके पास कहना भैया a is the first term, a is first term and r is the common ratio, ये आपको लेट करना है, r is the common ratio। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए भैया अब थ्री टर्म्स आप अज्यूम कीजिए a और a plus r and a plus r square, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a ar and plus ar square that is 56, I mean that is equation first। okay my dear students, that is equation first कि sum of three terms of gp that equal to 56, is that clear? and इसके बाद जो कंडीशन कह रहा है my dear students, तो now taking the common, यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ar कॉमन आ रहा है, तो 1 plus r square, now you can write the also 56। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, इसको दे दीजिए क्योंकि काम रह गए। अब देखो बेटा, अब आपके पास क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भैया जैसे ही, यानी कि अगर इन नंबर में से अगर भैया फर्स्ट टर्म में आ गया, सेकंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म में आ गया, तो यहां लिख सकते हो आप a ar and ar स्क्वायर। ओके भैया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि इनमें से 1721 माइनस करते हैं तो सो देयरफॉर देखो भैया एंड कि भैया a -1 एंड ar माइनस देखिए ar -7 एंड ar स्क्वायर -21। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ar स्क्वायर -21, तो जैसे ही अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो टर्म्स है राइट नाउ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, एपी में। किस में कन्वर्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एपी में, कि जैसे ही अगर आप इनमें से एक टर्म्स माइनस करते हैं a -1 ar -7 ar स्क्वायर -21, तो ये जो आपके पास प्रोग्रेशन है वो क्या बन जाती है बेटा, एपी। और एस बिकॉज वी नो दैट कि आप बताओ एपी में क्या जानते हो भैया कि एस बिकॉज वी नो दैट कि अगर आपके पास कोई ए बी एंड सी अगर टर्म्स एपी में हो तो भैया बताओ क्या लिखते हो बेटा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, बोलो यस और नो, यानी कि बी की जगह क्या लिखोगे बेटा ar -7 और भैया a को किस रिप्लेस करोगे बेटा, दिस a -1 और c को आ गया ar स्क्वायर -21 कि एस बिकॉज वी नो दैट, तो ये बन जाएगा बेटा ar -7 इक्वल टू दिस,
ये आ गया a माइनस 1 और प्लस का आ गया ar स्क्वायर माइनस के 21 और डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कंडीशन आ गई बेटा एपी के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई 3 टर्म्स अगर आपके पास एपी में गिवन होती है तो एबीसी बोले तो b इक्वल टू होता है a प्लस सी डिवाइड बाई 2, b इक्वल होता है a प्लस सी डिवाइड बाई 2। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स कि एज बिकॉज वी नो दैट ये लिख दिया कि अगर 3 टर्म्स एपी में है तो भैया जो बीच वाला टर्म्स होता है बिटवीन b इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2, यू कैन राइट इट, एनी प्रॉब्लम? ओके अब देखिए भैया आपके पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्या करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको उसको सिंपलीफाई करना है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स यस इसी को करना है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ट्वाइस ऑफ दिस a r माइनस 7 और इक्वल टू दिस इक्वल टू a माइनस 1 एंड प्लस ar स्क्वायर माइनस के 21 तो दैट इज 2ar एंड माइनस के 2 से बन जाए 14 दैट इज a प्लस ar स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 22। इज इट क्लियर? इसको वन साइड ट्रांसफर कर दीजिए आप, देखो बेटा यस इसको वन साइड ट्रांसफर कर दीजिए आप तो a प्लस ar स्क्वायर a प्लस ar स्क्वायर माइनस के 2ar और ये इधर आ गया तो बेटा माइनस के 14 प्लस के 22, इस माइनस को इधर और उसको उधर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा a कॉमन आ रहा है तो ये आ गया 1 प्लस r स्क्वायर माइनस के 2r और ये आपके पास कितना आ गया बेटा 8, ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 8। बोलो यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स? तो दैट इज इक्वेशन सेकंड, दैट इज इक्वेशन सेकंड। बोलो यस या नो? यानी कि ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। तो देखो प्लीज यस अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? यानी कि आपको चाहिए a और r की वैल्यू ताकि अपन नंबर फाइंड कर सके। क्वेश्चंस क्या गिवन है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके पास कोई जीपी है तो a ar स्क्वायर, अब उसके 3 टर्म्स का सम देने का आपके पास 56, फिर कह रहा है कि 56 देने के बाद में जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी है उनमें से रेस्पेक्टिव 1 7 और 21 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आफ्टर सब्ट्रैक्ट जो टर्म्स आपको अचीव होंगे, जो टर्म्स आपको गेट इट होंगे वो एपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और एपी की फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि वी नो दैट कि भैया b इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में ये जो रिजल्ट आपके पास इक्वेशन सेकंड है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब देखो आप सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द a एंड r कि ऐसे आप a को एलिमिनेट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में से और 2 में से, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को अप्लाई करना है आपको, तो हाउ कैन वी एलिमिनेट ऑफ द a, यानी कि भैया a और r बोथ आर फाइंड आउट, बोथ टू फाइंड आउट, वी डोंट हैव गिवन एनीवन, कोई भी एक गिवन नहीं है। तो देखो भैया सो देयरफॉर आप लिख सकते हो इसमें इंपॉर्टेंट यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होगा, क्या होगा देखिए प्लीज कि इक्वेशन 2 को डिवाइड में कर दीजिए बेटा, सॉरी 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 यानी इक्वेशन फर्स्ट में आप 2 का डिवाइड कीजिए तो राइट नाउ आप लिख सकते हो, देखो यस यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा यस ये भी चाहिए आपको यस देखिए यानी कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 2 तो इंप्लाइज लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड होगी बेटा, देखिए माय डियर स्टूडेंट a 1 प्लस r स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ये आ गया 1 प्लस r स्क्वायर माइनस के 2r और दैट इज ये आ गया 56 एंड डिवाइड बाय कितना आ गया 8। तो नाउ दैट इज यहां पे a भी तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां a भी है। ओके तो देखो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल एंड ये कितने टाइम कैंसिल हो गया बेटा 7 टाइम्स। नाउ इट में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, देखो भैया 1 प्लस r स्क्वायर एंड ये आ गया आपके पास 7 टाइम दिस मल्टीप्लाई तो ये आ गया 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r। ओके माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया 2r। तो देखिए बात यस इसको रफ कर दीजिए यस इसको 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस के 14r और ये आ गया 1 प्लस r स्क्वायर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना बेटा,
यानी कि यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट कंप्लीटली कैलकुलेट करना है। तो देखो r स्क्वायर से ये क्या आ गया बेटा 6r स्क्वायर, इधर भेज दिया इसको माइनस आ गया, ओके। और ये माइनस 14r इधर क्या हो जाएगा बेटा 15r, ये कितना हो गया बेटा माइनस के 6 हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज 2r स्क्वायर माइनस के 5r और ये प्लस के 2 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यानी कि यहां से माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन वॉच फॉर सम टाइम, ओके। मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हो, आप इसको देखिए आप, यस देखिए आप इस माइनस 3 को डिवाइडर ले दीजिए इसको, सो इंप्लाइज ये आपके पास आ गया 2r स्क्वायर माइनस के 5r और प्लस के 2 इक्वल टू 0। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आया कि नहीं आया भैया, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो राइट नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी कि इसको आप थर्ड दीजिए और यहां से माय डियर स्टूडेंट्स आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो यस और नो, देखिए आप ये रिजल्ट अप्लाई होगा, यस। यहां से आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो दैट इज 2r स्क्वायर माइनस के 4r एंड माइनस r। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस और इक्वल प्लस के 2 और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2r, तो 2r कॉमन आ गया, तो r माइनस के 2, ओके, एंड माइनस 1 यहां से कॉमन आ गया, तो दैट इज r माइनस 2 और इक्वल टू 0। तो दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट आ गया r माइनस 2, ओके, एंड दैट इज 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो भैया, यानी कि शॉर्टेड स्वीट यहां से तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गई, और यहां से आपके पास r की वैल्यू आ गई बेटा हाफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से r की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है और यहां से r की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है हाफ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ r, यही आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में ट्विस्ट लाएगी। देखो केस फर्स्ट अब आपको r इक्वल टू अप्लाई करना है और केस सेकंड आपको r इक्वल टू 1/2 अप्लाई करना है। तो भैया r इक्वल अप्लाई करने के बाद में आपके पास किसकी वैल्यू आएगी माय डियर, a की वैल्यू। तो राइट नाउ यू कैन अप्लाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, that is suppose that if we apply r equal to 2, right now we can going to find out the value of a from using the equation first. देखो my dear students, yes, देखो भैया, so case first r equal to 2 and case second my dear students r equal to 1/2। देखो भैया, यस a की वैल्यू दैट इज a, तो भैया 1 प्लस 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया दैट इज 56। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, प्लस 1 कितना हो गया 7, तो 7 a इक्वल हो गया 56। तो इंप्लाइज a इक्वल कितना हो गया भैया 8, a इक्वल कितना हो गया भैया 8। इज इट क्लियर? अब a इक्वल आपके पास 8 हो गया, तो भैया राइट नाउ दैट यू कैन फाइंड आउट द थ्री टर्म्स a minus 1 ar minus 1 और ar square minus 1। तो देखो भैया, सो देयरफॉर ये लो भैया फर्स्ट टर्म क्या आएगी भैया a minus 1, व्हाट कैन वी फाइंड आउट a minus 1, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 minus 1, तो कितना आ गया भैया 7, कितना आ गया भैया 7। बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गया a इक्वल आ गया 8 minus 1 7। इज दैट क्लियर? अब देखो भैया सेकंड टर्म्स आ गया ar minus 7, तो a दिस 8, r कितना बेटा 2, तो ये आ गया 16 minus 1 बोले तो कितना आ गया 15। फिर आ गया थर्ड टर्म क्या फाइंड करोगे बेटा ar स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 8, r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 minus 1, तो कितना हो गया बेटा 31। इज इट क्लियर? ये आपके पास थर्ड टर्म्स आ गई दिस एंड दिस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब केस सेकंड देखो भैया, r इक्वल टू हाफ आपको अप्लाई करना है, r इक्वल क्या अप्लाई करना आपको हाफ। तो देखो भैया यस, अब r इक्वल टू हाफ वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। देखिए
यस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यस देखिए a इक्वल टू दिस, a इक्वल क्या बेटा फाइंड करना है, r इक्वल टू 1/2। देखिए आप 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1/4, r की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर ये आ गया 56। a इक्वल टू दिस कितना होगा बेटा 3/2 एंड 3/2 एंड प्लस के 1/4 तो कितना आएगा भैया इक्वल टू 56। तो ये आपके पास आ गया 2 टू 4 तो 6 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज 56। तो ये आ गया 7 तो दैट इज आपके पास आ गया भैया a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 56 एंड डिवाइड बाय 7 तो ये आ गया 8 टाइम कैंसिल हो गया और a इक्वल आ गया भैया 32। 4 8 का माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया 32। 8 4 का कितना आ गया 32। बताइए इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर, बोलो यस या नो। तो a की वैल्यू आपके पास 32 आ चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको वो 3 टर्म्स क्या करने थे बेटा फाइंड करने थे और वो 3 टर्म्स कौन से देखिए प्लीज वॉच हियर। यस देखो ये सो 3 सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा, फर्स्ट टर्म आई मीन a माइनस r सॉरी a माइनस 1 है तो a की वैल्यू कितनी बेटा 32 माइनस 1 तो एट बिकम्स 31। ये लो भैया फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म क्या आ गया ar माइनस 7 तो a की वैल्यू कितनी बेटा 32 और r की वैल्यू कितनी बेटा हाफ एंड माइनस 1 7 सॉरी ये लो भैया तो कितना आ गया 16 तो 16 माइनस 7 कितना होगा बेटा 9। ये लो माय डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा आएगा बेटा थर्ड टर्म देखिए माय डियर स्टूडेंट्स a r स्क्वायर माइनस के 21 तो a की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 32 और r की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 एंड माइनस के 21। ये कितने टाइम हो गया 8 टाइम 8 माइनस 21 कितना आ गया 8 माइनस 21 8 माइनस 21 कितना आएगा बेटा बताइए प्लीज 13। ये लो भैया माइनस का बोलो दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज 3 टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी थी जो कि आपको आंसर के अकॉर्डिंग गिवन है कंडीशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप ऐसे आप 11 कर सकते हो। Yes, best of luck.